हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विथ राकेश सर। दोस्तों, आज फिर आपको पढ़ने पढ़ाने के इस महफिल में आपका पुनः स्वागत है। पिछले क्लास में दोस्तों आप दोनों मिलकर मैं और आप क्या कर रहे थे, कुछ 6 कैटेगरी पे बात कर रहे थे, है ना। कुछ 6 कैटेगरी पे हम लोग बात किए थे, 6 कैटेगरी थे हमारा, और वो 6 कैटेगरी के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए थे। आज उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और भी आगे के रूल्स को, कुछ कंसेप्ट्स को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। 6 कैटेगरी थे हमारे, वो कौन कौन से 6 कैटेगरी थे, थोड़ा सा मैं उसको पुनः रिवाइज कर लेता हूँ। इसके बाद देखते हैं 6 वो जो हमारे कैटेगरी थे कितने थे, 6 कैटेगरी थे। वो कौन कौन से थे? पहला था फील, दूसरा था सेंस, फील था, सेंस था, अपीयरेंस था, ठीक है ना। फील था, सेंस था, अपीयरेंस था। चलिए, इसके बाद आगे क्या था हमारा? पोजीशन था, नेक्स्ट था मेंटल प्रोसेस, एंड 6 में था हमारा मिसलेनियस, ठीक है। तो ये 6 कैटेगरी थे दोस्तों, जिसमें फीलिंग यहाँ पे पढ़े थे आप, सेंस, ठीक है। तो ये 6 कैटेगरी थे जिस पे हम लोग पिछले पार्ट में बात किए हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इस पार्ट में हम इसी 6 कैटेगरी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे और कुछ कंसेप्ट्स हैं जिन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं जब ये 6 कैटेगरी की बात की थी तो इसमें सबसे पहले मैंने लिखा था द फॉलोइंग वर्ब्स आर जनरली यूज्ड इन इंडेफिनिट टेंस। तो जनरली दोस्तों, आज मैं जो बात करने वाला हूँ आपको, ये जनरली यानी कि जो वर्ड हमने जनरली बात किया था उसी वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। किस वर्ड को? जनरल। जनरल से ही जनरली बना है, इसी वर्ड को समझते हैं। इसके खेल को जब तक समझेंगे नहीं दोस्तों, तब तक हम आगे बढ़ने में बहुत हमें परेशानी होंगे, दिक्कत होंगे, है ना। आइए समझते हैं जनरल क्या होता है। तो जनरल का मतलब कोई आप में से बता पाएंगे क्या? तो जनरल का मतलब होता है एक ऐसी कोई सेंस, ऐसा कोई सेंस। जनरल सेंस का मतलब क्या? ऐसा कोई सेंस जो सबके लिए हो, कॉमन टू ऑल। कॉमन टू ऑल, है ना। एक ऐसा सेंस जो क्या हो, सभी के लिए हो। जनरल सेंस उसी को बोलते हैं। जनरल मतलब कॉमन, जो सबके लिए हो, ठीक है ना। तो ये जनरल सेंस का मतलब क्या? कॉमन टू ऑल, जो सबके लिए हो। जब हम जनरल सेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताते हैं। क्या होगा? इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेकर चलेंगे, इंडेफिनिट। और इंडेफिनिट में आने जाएंगे, यहाँ पे क्या है कि जनरल सेंस को बताने के लिए हम एक वर्ब यूज करेंगे जिसका नाम है हैव, ठीक है। एक वर्ब यूज करेंगे जिसका नाम क्या होगा? हमारा हैव होगा। और यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होगा क्योंकि जनरल सेंस को बता रहा है। क्लियर है? जब हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, तो ये 3 कैटेगरी में बढ़ते हैं। कितने कैटेगरी में? इसका 3 सेंस निकलते हैं, 3 सेंस से यूज किया जाता है 3 तरह से। वह कौन कौन से 3 सेंस हैं देखते हैं। पहला सेंस होगा दोस्तों पोजेशन। पहला सेंस क्या होगा हमारा? पोजेशन। हैव जो है सो पोजेशन को बताने के काम करेगा। दूसरा होगा रिलेशन। दूसरा क्या होगा? रिलेशन भी बताने का काम करेगा। और तीसरा होगा दोस्तों हेल्थ। क्या होगा? तीसरा होगा हेल्थ। चलिए देखते हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा
कि जनरल सेंस का मतलब हुआ कॉमन टू ऑल, एक ऐसा सेंस जो सबके लिए हो, और जब सबके लिए सेंस बताना हो तो उसके लिए मैंने एक वर्ब का प्रयोग किया जिसका नाम है हैव। और हैव को जब यूज करते हैं तो ये 3 सेंस देता है। कितने सेंस देता है? 3 सेंस। उसमें पहला सेंस होगा पोजेशन, दूसरा होगा रिलेशन, तीसरा होगा हेल्थ। यानी कि पहला पोजीशन यानी किसी चीज़ को किसी पे क्या पोजीशन को बताने का काम करेगा, उस पे अधिकार को बताने का काम करेगा। दूसरा किसी न किसी के साथ रिलेशन का बात बताने का काम करेगा। और तीसरा हो गया हेल्थ, स्वास्थ्य के बारे में। यदि मान लो दोस्तों मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ रिलेशन को लेकर। यदि मान लीजिए मैं बोलूँ कि आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक है, तो वहाँ पे क्या है? बाइक पे मेरा क्या होगा? वहाँ पे क्या बता रहा है? मेरा जो है सो बाइक पे पोजीशन को बता रहा है, अधिकार को बता रहा है, ठीक है ना। लेकिन मैं बोलूँ कि आई हैव 2 ब्रदर्स, आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मेरे और 2 भाइयों के बीच में क्या बता रहा है? रिलेशन, संबंध को बताने का काम कर रहा है ना। और नेक्स्ट तीसरा है हेल्थ। हेल्थ पे आधारित क्वेश्चन करूँ दोस्तों तो यहाँ पे क्या होगा? मैं बोल सकता हूँ आई हैव फीवर, मुझे बुखार है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है? मतलब कि मेरा हेल्थ प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य मेरा गड़बड़ है, बुखार है, ठीक है। तो इस तरह से 3 कैटेगरी में इसका प्रयोग किया जाता है। 3 हैव को 3 कैटेगरी में यूज करते हैं क्योंकि ये 3 सेंस देता है। कब? जब इसका प्रयोग जनरल सेंस में यूज किया जाए तब। कोई दिक्कत? लेकिन बात यहाँ पे एक और है दोस्तों कि जब कभी भी जनरल सेंस की बात करते हैं या कोई भी सेंस की बात करें तो कोई व्यक्ति जब कुछ कहता है ना, कोई भी व्यक्ति कुछ जब बोलता है तो उसकी बोलने के जस्ट अपोजिट, किसी ने कुछ कहा उसके जस्ट अपोजिट एक और अर्थ आता है। कोई भी व्यक्ति बोलते हैं, कुछ भी बात बोलता है तो उसका 2 अर्थ आता है, एक सार्थक और एक और कुछ, एक स्पेशल अर्थ आता है जिसको हम लोग कहेंगे क्या? तो स्पेशल अर्थ जो आता है वो उसके लिए हम लोग एक स्पेशल कैटेगरी तैयार करेंगे जिसका नाम होगा स्पेसिफिक सेंस। और स्पेसिफिक सेंस जो हो सकता है दोस्तों यह कैसा होगा? तो यह जो स्पेसिफिक सेंस है वह होगा स्पीकर ओरिएंटेड, स्पीकर ओरिएंटेड। कैसा सेंस होगा ये? तो स्पीकर ओरिएंटेड सेंस होगा, है ना। स्पीकर ओरिएंटेड क्या है? तो यानी कि इसमें क्या है कि स्पीकर बोलने वाला के आधार पे, चलिए देखते हैं दोस्तों तो क्या है कि स्पीकर ओरिएंटेड बोले तो ये बोलने वाला के आधार पे, यानी कि बोलने वाला जो व्यक्ति बोल रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि वह किस सेंस में बोल रहा है, वो जो भी बात कहा उसका अर्थ क्या निकालना चाहता है, क्या समझ रहा है वो, ठीक है ना। जब इस तरह की बात करें तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं कंटिन्यूअस में। किस रूप में करते हैं? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्पीकर ओरिएंटेड जब सेंस की बात करें तो वह कंटिन्यूअस में यूज किया जाता है। और जब कंटिन्यूअस में हैव का प्रयोग करते हैं तो यहाँ भी यह कंटिन्यूअस में भी 3 सेंस को लेकर चलता है, 3 अलग अलग मीनिंग लेकर आता है, ठीक है ना। तो वह कौन कौन से 3 मीनिंग होंगे देखते हैं। जिसमें पहला होगा दोस्तों तो वह होगा क्या? ईटिंग, खाने को लेकर हो सकता है, पहला सेंस क्या लेकर चलेगा? ईटिंग। दूसरा हो सकता है ड्रिंकिंग, एंड तीसरा हो सकता है इंजॉइंग। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग मीनिंग को लेकर चलेगा। पहला हो सकता है ईटिंग, दूसरा ड्रिंकिंग एंड तीसरा इंजॉइंग। ये 3 अलग सेंस में। फिर से समझेंगे एक बार। जनरल सेंस में जब हम बात करते हैं किसी बात को जनरल, वहाँ पे मैंने वर्ब यूज किया कॉमन टू ऑल के लिए क्या? हैव। यदि हैव वर्ब का प्रयोग करें प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताने के लिए तो ये 3 मीनिंग को लेकर चलेगा। हो सकता है पोजीशन बताने के लिए यूज हो जाए, दूसरा हो सकता है रिलेशन बताने के लिए यूज हो जाए, या तीसरा हो सकता है किसी तरह से हेल्थ बताने की बात करेंगे, है ना, किसी का। फिर मैंने बोला क्या बताया आपको कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ बोलता है तो उसका जस्ट अपोजिट एक और भी अर्थ आता है, उसका एक और अर्थ आता है। वह अर्थ को हमने बताने की कोशिश की स्पेसिफिक सेंस में, ठीक है। और स्पेसिफिक सेंस क्योंकि इसका जनरल सेंस तो बता दिया, जनरल सेंस एक हो सकता है, एक स्पेसिफिक सेंस हो सकता है। जब स्पेसिफिक सेंस की बात करें
तो वह स्पीकर ओरिएंटेड होगा। स्पीकर ओरिएंटेड बोले तो स्पीकर के आधार पे, स्पीकर आधारित होगा ना, क्योंकि जो बोलने वाला व्यक्ति वो किस तरह का सेंस ले रहा है, समझ रहा है, किस सेंस के आधार पे क्या सोचकर बोलना चाहा या बोला है, वो तो स्पीकर ही समझ सकता है। तो जब स्पीकर ओरिएंटेड सेंस की बात करेंगे दोस्तों, तो उसे हम कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखते हैं, कंटिन्यूअस में बनाते हैं, ठीक है। और जब कंटिन्यूअस में हैव का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे भी 3 अलग अलग मीनिंग को लेकर चलेगा। पहला होगा ईटिंग, दूसरा ड्रिंकिंग एंड तीसरा एंजॉइंग। कोई दिक्कत है? अब मैं क्या किया दोस्तों कि यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स आपके सामने रख दिए, इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। तो पहला सेंटेंस क्या बोलता है, आई हैव ऑब्लिक हैविंग एम हैविंग अ कार। आई हैव और एम हैविंग अ कार, तो यहाँ पे बोल रहा है कि कार की बात कर रहा है। तो कार क्या हो सकता है दोस्तों, आई हैव या एम हैविंग अ कार, मतलब मेरे पास एक कार है या मैं एक कार रखता हूँ। तो इसमें क्या बताने का काम कर रहा है, यहाँ पे जो है दोस्तों सो पोजीशन बता रहा है, जनरल सेंस में बात कर रहा है, पोजीशन अधिकार, क्योंकि मेरे पास एक कार है जिस पे अधिकार मेरा है, कार पे मेरा अधिकार है, इसलिए ये पोजीशन बता रहा है। तो जब पोजीशन बता रहा है तो उसको हम लोग किस टेंस में यूज करेंगे, इंडेफिनिट में, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो इंडेफिनिट में यूज करते हैं पोजीशन के लिए, रिलेशन के लिए और हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे पोजीशन बता रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा हमारा होगा, हैव या एम हैविंग। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा हैव, ठीक है, क्योंकि ये पोजीशन बता रहा है, पोजीशन पी। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। वी हैव आर हैविंग डिनर। वी हैव आर हैविंग डिनर, हम लोग क्या कर चुके हैं, डिनर कर रहे हैं या कर लिए हैं। यहाँ पे डिनर की बात करें दोस्तों, तो डिनर क्या हो गया, ये कौन सा सेंस दे रहा है, ईटिंग का सेंस दे रहा है भाई, खाना खाने की बात है ना। तो ईटिंग कौन सा टेंस में बनेगा, कंटिन्यूअस, क्योंकि देखिए यहाँ पे किस कैटेगरी में है, कंटिन्यूअस वाले कैटेगरी में। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, वी हैव या आर हैविंग, तो यहाँ पे हमारा होगा आर हैविंग, क्योंकि ये कंटिन्यूअस को बता रहा है, ईटिंग है ना, ईटिंग के सेंस में है। कोई प्रॉब्लम है? अगला देखते हैं। दे हैव आर हैविंग फन इन गोवा। वे लोग क्या किए, गोवा में फन किए, मस्ती किए, ठीक है ना, एंजॉय। तो ये कौन सा सेंस दे रहा है, इनमें से कौन सा सेंस, तो यहाँ देख रहे हैं एंजॉइंग, एंजॉय करने का सेंस दे रहा है ना। जब एंजॉइंग की बात करते हैं, एंजॉय का बात करते हैं, तो कौन सा टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, इसलिए यहाँ पे होगा आर हैविंग फन। कोई दिक्कत है? आर हैविंग फन ये कौन सा चीज बता रहा है, तो ये बता रहा है एंजॉइंग। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। प्रिया हैज इज हैविंग 3 ब्रदर्स। प्रिया हैज ऑब्लिक इज हैविंग 3 ब्रदर्स, तो 3 भाई बता रहा है। तो ये कौन सा सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे रिलेशन बता रहा है। क्या बता रहा है, रिलेशन, संबंध बता रहा है ना। तो रिलेशन बताने के लिए हम लोग कौन सा टेंस करेंगे, इंडेफिनिट। यहाँ पे होगा प्रिया हैज। अब प्रिया हैज क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट जो हमारा प्रिया है वो क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, ये आपको पहले से ही पता है, ठीक है, इसलिए हैज लगेगा। प्रिया हैज 3 ब्रदर्स। नेक्स्ट है ही हैज इज हैविंग अ कप ऑफ टी। अ कप ऑफ टी, एक कप चाय की बात करें तो चाय को क्या करने की बात होगा, सेंस किस सेंस मिलेंगे, तो चाय पिया जाता है, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग के सेंस में, पीने के सेंस में। जब ड्रिंकिंग के सेंस की बात करें तो यह कौन सा, कंटिन्यूअस फॉर्म है ना, कौन सा फॉर्म, कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे होगा इज हैविंग, ड्रिंकिंग की बात कर रहा है ना। कोई प्रॉब्लम है? ये क्या हो गया यहाँ पे, रिलेशन। आगे देखते हैं दोस्तों। आई हैव एम हैविंग अ हेडेक टुडे।
आई हैव या एम हैविंग अ हेडेक टुडे। तो हेडेक क्या होता है? हेडेक किस चीज़ को बता रहा है? सिर दर्द। तो सिर दर्द किससे रिलेटेड है? पोजीशन से, रिलेशन से, हेल्थ से, या ईटिंग, ड्रिंकिंग, एंजॉइंग, कौन सा? तो आप बोलोगे यह हेल्थ से संबंधित है, हेल्थ से रिलेटेड है ना। तो हेल्थ से रिलेटेड किस टेंस, कौन सा फॉर्म? इंडेफिनिट फॉर्म। तो यहाँ पे होगा आई हैव अ हेडेक टुडे। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ हो गया हेल्थ। समझ में आ रही है बात? अच्छे समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, आर यू हैविंग। अब बोल रहा है कि आपके कितने दोस्त हैं। तो यहाँ दोस्तों की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्त के साथ आपका क्या हो सकता है? संबंध हो सकता है, रिलेशन ही ना है। दोस्ती क्या है? एक संबंध है, और संबंध को बताने के लिए कौन सा फॉर्म? इंडेफिनिट, है ना। तो यहाँ पे होगा हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, है ना। यहाँ पे ये रिलेशन बताने के लिए यूज होगा, तो यहाँ पे डू यू हैव का प्रयोग किया जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे पाएंगे। क्या है? दे हैव आर हैविंग गुड बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मतलब संबंध, है ना। गहरा संबंध है, दोनों उनके बीच में गहरी संबंध है, अच्छा सा। तो इस संबंध बताने का काम करा है कौन सा? ये भी रिलेशन को शो करेगा, इसलिए यहाँ भी हमारा क्या होगा? इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट फॉर्म। ठीक है, तो दे हैव, क्योंकि ये रिलेशन बता रहा है ना दोस्तों। इस तरह से ये कुछ इस कंसेप्ट पे आधारित कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताया। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए दोस्तों अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ और आगे नए कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं ना। बस ये सब कंसेप्ट जो है दोस्तों ये छोटा छोटे हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम में आते हैं। इन पे आधारित क्वेश्चंस बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे आधारित क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, इसलिए इन सभी को बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आप देखने की कोशिश करेंगे। बार बार देखेंगे ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। ठीक है, चलिए आगे हम नया कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए दोस्तों तो फिर नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। और भी मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस को लिखा हूँ। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ कंसेप्ट को तैयार कर लेते हैं, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। चलिए यहाँ भी देखते हैं दोस्तों, जनरल सेंस और स्पेसिफिक सेंस की बात करेंगे। जब जनरल सेंस की बात करेंगे तो जनरल सेंस में यहाँ भी कौन सा फॉर्म यूज करना है? इंडेफिनिट। कौन सा? इंडेफिनिट। ठीक है, इंडेफिनिट को फॉर्म यूज करेंगे तो इंडेफिनिट में हमें कौन सा चीज़ याद, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे हमें करना है क्या? फिल। इंडेफिनिट में फिल की जब बात करेंगे तो फिल कौन सा होगा? फिल जनरल सेंस में जब इंडेफिनिट फॉर्म यूज करेंगे और इसमें वर्ब हमारा है कौन सा? फिल। फिल करने की बात जब भी हो जनरल सेंस में, फिल करने की बात हो वो भी किस सेंस में? जनरल सेंस में। तो ये किसी एक इंसान के लिए नहीं है। किसके लिए? किसी एक इंसान के लिए नहीं है। तो यह जो ये होगा किसके लिए होगा? फॉर एवरीवन, हर एक इंसान के लिए। यानी कि ये जो चीज़ मैं हो सकता है जो मैं फील कर रहा हूँ वही आप भी फील कर रहे हो। यानी कि जहाँ जिस जगह की बात करें कि यहाँ पे मैं ये सब फील कर रहा हूँ, तो वहाँ पे सिर्फ आप नहीं हर कोई फील कर रहा होगा। वहाँ पे जो भी लोग होंगे, जितने भी लोग होंगे, हर एक इंसान वही चीज़ फील कर रहा होगा, वैसा ही सेम फील कर रहा होगा जैसा आप कर रहे होंगे। तब हम इस सेंस में बनाएंगे इंडेफिनिट में। कोई दिक्कत? उसे जनरल सेंस में रखेंगे।
और यदि इसी की बात करें स्पेसिफिक सेंस, कौन सा सेंस? स्पेसिफिक, ठीक है। स्पेसिफिक सेंस में बात करें दोस्तों तो वह कंटिन्यूअस फॉर्म में बनाएंगे। कौन सा फॉर्म? कंटिन्यूअस, ठीक है। और जब कंटिन्यूअस में फील की बात करते हैं तो यह हो जाएगा आपका स्पीकर ओरिएंटेड। किसके लिए? स्पीकर ओरिएंटेड हो जाएगा, यानी कि जो व्यक्ति कह रहा है उसके आधार पे या वह किस सेंस में पूछना चाह रहा है या बोल रहा है, ठीक है ना। स्पीकर ओरिएंटेड सेंस, कोई प्रॉब्लम? जब कंटिन्यू स्पेसिफिक सेंस में बात करें तो स्पेसिफिक सेंस में बात करने के लिए कंटिन्यूअस फॉर्म का प्रयोग करना होगा। और कंटिन्यूअस फॉर्म में जब फील की बात करें तो वह स्पीकर ओरिएंटेड होगा, यानी कि किसी ने आपसे कुछ पूछा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि वो जो व्यक्ति पूछ रहा है वह आपके हेल्थ से रिलेटेड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? हेल्थ से रिलेटेड, या फिर किससे रिलेटेड? हेल्थ या मूड, है ना। चूँकि स्पीकर ओरिएंटेड जब बात करें तो वह दो रूप से पूछ सकता है, या तो हेल्थ के बारे में पूछेगा या फिर आपकी मूड के बारे में पूछेगा, मूड, ठीक है, आपका मूड के बारे में पूछेगा। यही दो चीज़ पूछ सकता है स्पीकर ओरिएंटेड में, कोई प्रॉब्लम? जनरल सेंस में जब फील की बात करें तो वह एक ऐसा सेंस को देगा जो सब कोई फील कर रहे होंगे, तो वह जनरल है। इसी को जब स्पेसिफिक सेंस में ले जाए तो वह कंटिन्यूअस फॉर्म को लेगा, और कंटिन्यूअस फॉर्म में हो सकता है जो स्पीकर ओरिएंटेड होगा। फील कैसा? स्पीकर ओरिएंटेड। अब वह स्पीकर ओरिएंटेड में वह हेल्थ से रिलेटेड पूछ सकता है, हेल्थ से रिलेटेड पूछ सकता है, या फिर मूड से रिलेटेड कुछ पूछ सकता है। कोई दिक्कत है दोस्तों? यहाँ तक की बात आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इसके बाद देखते हैं आगे। बोल रहा है यहाँ पे वी फील आर फीलिंग कोल्ड इन जनवरी, वी फील आर फीलिंग कोल्ड इन जनवरी। तो यहाँ पे देखेंगे जब बोल रहे हैं क्या कि जनवरी, कहाँ कब बुक की बात कर रहा है? जनवरी की क्या? कोल्ड, यानी कि जनवरी के मंथ में कोल्ड फील करने की बात है। तो जनवरी मंथ में दोस्तों, जनवरी और दिसंबर दो मंथ ऐसे हैं जिसमें ठंडा बहुत ज़्यादा होता है हमारे भारत में, है ना। तो ये ठंडा तो हर किसी के लिए ना, एवरीवन, क्योंकि जैसा ठंडा, जितना ठंडा मैं फील कर रहा हूँ उतना ही ठंडा आप भी फील कर रहे होंगे, हमारे आसपास के लोग भी फील कर रहे होंगे, है ना। तो ये किसी एक इंसान के लिए तो हो नहीं सकता है, ये जनरल सेंस को शो कर रहा है, इसलिए इंडिफिनिट फॉर्म में आएगा जनरल, सबके लिए। तो क्या होगा यहाँ पे? वी फील या आर फीलिंग, तो यहाँ पे होगा वी फील, क्योंकि ये जनरल सेंस को बता रहा है, सबके लिए बता रहा है, ठीक है ना। जनवरी में ठंडा हर कोई फील करता है, ऐसा नहीं कि कोई एक इंसान को ठंडा लग रहा है जनवरी मंथ में, बाकी को गर्मी लग रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। आई फील एम फीलिंग कोल्ड सो आई मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, मैं फील करता हूँ, क्या महसूस कर रहा हूँ, कोल्ड सो आई मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। यदि मैं अपने बारे में बोलूँ कि यदि मुझे ठंडा फील हो रहा है, मुझे ठंडा फील हो रहा है इसलिए मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, तो इसका मतलब क्या? मुझे फील हो रहा है, यानी कि सिर्फ मेरा प्रॉब्लम है, ये सबको ठंडा फील नहीं हो रहा है, सिर्फ मुझे हो रहा है, यानी कि ये कौन सा सेंस की बात कर रहा है? तो जब मुझे सिर्फ स्पेशल मुझे हो रहा है तो ये स्पेसिफिक सेंस को लेकर चल रहा है। तो यहाँ पे जो समस्या है वह हमारे हेल्थ से प्रॉब्लम है, हेल्थ में प्रॉब्लम है, यानी मुझे ठंडा लग रहा, तो हो सकता है ठंडा लगकर बुखार लग रहा हो, बुखार लग गया हो, तो ये हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे हम किस फॉर्म को लेकर चलेंगे? कंटिन्यूअस फॉर्म। वहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना कंटिन्यूअस, तो ये होगा एम फीलिंग, आई एम फीलिंग। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है दोस्तों? बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। द मदर फील्स इज फीलिंग द पल्स ऑफ द चाइल्ड, द मदर फील्स इज फीलिंग द पल्स ऑफ द चाइल्ड। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बोल रहा है क्या मम्मी जो है, माँ जो है, सो क्या करिए, बच्चे की पल्स को, किसको? पल्स को फील करिए। तो पल्स को फील करना माँ के लिए क्या है? अब इस बात को ध्यान से समझना, मैं क्या हूँ, एक थोड़ी सी बात को समझेंगे। मैं एक शिक्षक हूँ, क्या हूँ? मैं एक शिक्षक हूँ, तो मेरा काम है, हैबिट है, डेली रूटीन है, क्या करना? पढ़ाना। हमारा डेली रूटीन पढ़ाना है, हैबिट है, आदत है ना। तो ये मेरा पढ़ाना हुआ। लेकिन
उसी तरह यहाँ पे मदर जो है, तो ये जो मेरा पढ़ाना एक्शन हुआ ना, डेली रूटीन मेरा पढ़ाना हुआ, आदत है, आदत कहें या रूटीन कहें या वर्क कहें, या मेरा पढ़ाना काम ही है, इसलिए जो मेरा डेली रूटीन है इसके लिए हम जनरल सेंस को लेकर चलेंगे इंडेफिनिट में। बट जो काम मेरा नहीं है, जो काम मेरा नहीं है, यदि मैं उस काम को कर रहा हूँ, मेरा काम किसी का ट्रीटमेंट करना, इलाज करना नहीं है, बट मैं किसी को ऐसे थोड़ा सा चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब कि वह स्पेसिफिक सेंस में जा रहा है, मैं स्पेशल कुछ काम करना चाह रहा हूँ जो मेरा है नहीं, वह वर्क मेरा है नहीं, फिर भी मैं उसे करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वह स्पेसिफिक सेंस को लेकर आएगा जो कंटिन्यूअस फॉर्म में बनेगा। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, द मदर फील्स इज फीलिंग द पल्स ऑफ द चाइल्ड। तो माँ जो है सो अपने बच्चे की पल्स कब चेक करती है? उसका डेली रूटीन तो है नहीं, हैबिचुअल एक्शन तो है नहीं, वह तब फील करती है जब बच्चे के स्वास्थ्य से कोई प्रॉब्लम हो, स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या लगे मम्मी को, है ना, तब। तो जब स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या हो जाए तो यह माँ के लिए एक स्पेसिफिक सेंस होगा, स्पेशल वर्क हो गया, है ना, वह उसका डेली रूटीन या हैबिचुअल एक्शन नहीं है। तो वैसे एक्शन को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक सेंस को कंटिन्यूअस फॉर्म, तो होगा यहाँ पे इज फीलिंग। कोई प्रॉब्लम? यानी द मदर इज फीलिंग द पल्स ऑफ द चाइल्ड। कोई प्रॉब्लम नहीं? आगे देखते हैं दोस्तों, जब बस क्या किया यहाँ पे, मदर के जगह पे डॉक्टर को बदल दिया, मदर के जगह पे क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया डॉक्टर को। अब क्या इसका आंसर होगा? तो यहाँ है द डॉक्टर फील्स इज फीलिंग द पल्स ऑफ द चाइल्ड। तो डॉक्टर जो है सो बच्चे के पल्स को फील कर रहा है, महसूस कर रहा है, चेक कर रहा है। तो ये इसका डेली रूटीन है या फिर स्पेशल रूटीन है, स्पेशल वर्क कर रहा है या डेली रूटीन का है, इसका हैबिचुअल एक्शन है? तो कहेंगे आप कि डॉक्टर है, उसका तो काम ही है चेक करना, है ना, तो ये डेली रूटीन इसका हो गया, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताएगा। कोई प्रॉब्लम है दोस्तों? बात समझ में आ रही है? आगे आप देखेंगे, हाउ डू यू फील, आर यू फीलिंग। हाउ डू यू फील या आर यू फीलिंग, यह कैसा रूटीन बता रहा है? तो यह हो गया दोस्तों क्या चीज, हाउ डू यू फील या आर यू फीलिंग, ये कौन सा सेंस को बता रहा है? आपको इसको देखने की कोशिश करेंगे, समझने की। चलिए, तो यहाँ पे जो है सो दोस्तों, हाउ डू यू फील या आर यू फीलिंग, तो ये जब मैं किसी व्यक्ति से पूछूं, हे हाउ आर यू फीलिंग, तो वह मतलब किसी व्यक्ति का पर्सनल, उसके बारे में पूछ रहे हैं कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, यानी कि उसके बारे में पूछ रहे कैसा महसूस करो, मतलब कि उसके स्वास्थ्य से संबंधित मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे होगा आर यू फीलिंग, हाउ आर यू फीलिंग, तुम कैसा महसूस कर रहे हो, यानी तुम ठीक हो या फिर तबीयत खराब है तुम्हारी, है ना। चलिए, अब यहाँ पे कुछ 3 क्वेश्चंस हैं दोस्तों, नीचे के 3 क्वेश्चन, ये आखिरी के 3 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या है? आई थिंक एम थिंकिंग ऑफ यू। थिंक, अब थिंक की बात कर रहा है, आइए यहाँ पे कुछ एक और भी बात कर लेते हैं, थिंक को लेकर चलते हैं। जब थिंक की बात करते हैं दोस्तों, समझना ध्यान से, थिंक को अगर जनरल सेंस में लेकर चलते हैं तो यह इंडेफिनिट को शो करेगा। किसको? इंडेफिनिट को लेकर चलेगा ना। कब? जब इसका यूज हम जनरल सेंस में करते हैं तब। थिंक का प्रयोग यदि जनरल सेंस में किया जाए तो यह इंडेफिनिट में बनता है। कोई प्रॉब्लम? बट यदि इसी थिंक को क्या कर दिया जाए, स्पेसिफिक सेंस ले लिया जाए, तो यह कंटिन्यूअस को यूज करेगा। कौन सा? कंटिन्यूअस में यूज करेगा, और कंटिन्यूअस में होगा तो यह स्पेसिफिक सेंस लेकर चलेगा। ठीक है, स्पेसिफिक सेंस को लेकर चलने वाला है। अब स्पेसिफिक सेंस क्या है, तो यानी कि क्या? प्लानिंग। स्पेसिफिक सेंस क्या है तो क्या चीज होगा यहाँ पे? प्लानिंग को लेकर चलेगा, प्लानिंग। यानी स्पेसिफिक सेंस में क्या? प्लानिंग को लेकर, यदि किसी चीज के बारे में सोचा जा रहा है तो वहां पे कोई प्लानिंग चल रहा है। और अगर ऐसी जनरल बोल दे, सेंस करने के जनरल सेंस में बोले थिंक, तो वह साधारण सी बात है। जब प्लानिंग की बात करेंगे तो वह कंटिन्यूअस फॉर्म में बनाएंगे, और जनरल सेंस में बात करें तो वह इंडेफिनिट सेंस में, इंडेफिनिट फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है ना। अब इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ 3 हैं, इसको बनाने की कोशिश कीजिए।
चलिए देखते हैं दोस्तों, बोल रहा है आई थिंक एम थिंकिंग ऑफ यू, मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ। तो किसी एक इंसान के बारे में यदि आप सोच रहे हैं तो जैसा आप सोचते हो वैसा वो भी तो किसी के बारे में सोच रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे जनरल सेंस के रूप में बात कर रहा है, सोचने की बात है। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा वो भी सोच रहा है, तो ये जनरल सेंस की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इंडिफिनिट को यूज करेंगे, क्योंकि हर एक इंसान किसी न किसी के तो बारे में सोचते ही रहते हैं ना, हर कोई सोचता है, इसलिए यहाँ पे इंडिफिनिट का यूज करना है। नेक्स्ट है आई थिंक एम थिंकिंग ऑफ मीटिंग यू। अब किसी से मिलने की बात कर रहा है दोस्तों, क्या है, किसी से मिलने की बात कर रहा है। जब मिलने की बात हो तो ये क्या हो रहा है, प्लानिंग, मिलने की तैयारी है, प्लानिंग चल रही है ना। तो जब प्लानिंग की बात करें तो ये कौन सा टेंस, कौन सा फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म। एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग ऑफ मीटिंग यू, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब लास्ट का आंसर आप बताएंगे, द मैनेजर थिंक्स इज थिंकिंग ऑफ अ न्यू ब्रांच। यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर बना पाएंगे, अच्छे से दे देंगे, तो मुझे लगेगा, ये मैं समझ जाऊंगा कि आप सब को लॉजिक सेट हो गया, आप लॉजिक को समझ गए। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, द मैनेजर थिंक्स इज थिंकिंग ऑफ अ न्यू ब्रांच। तो मैनेजर एक नए ब्रांच के बारे में सोच रहा है, तो वो प्लानिंग है या फिर जनरल सेंस है। भाई कोई भी मैनेजर, कोई भी व्यक्ति अगर कुछ नया ब्रांच या नया चीज़ के बारे में सोचता है, मतलब कि उसका वह प्लान है, प्लानिंग चल रहा है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इज थिंकिंग, द मैनेजर इज थिंकिंग ऑफ अ न्यू ब्रांच। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। तो इस तरह से जनरल सेंस को समझे। अब आगे देखते हैं एक और भी कंसेप्ट को, इसके बाद बात करेंगे आगे। आइए आगे बढ़ते हैं, इसे मैं इरेज करता हूं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसके आगे का कहानी क्या है, फिर से नए कुछ कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए दोस्तों, आइए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ कंसेप्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा दो कंसेप्ट काम करेंगे। एक है दोस्तों क्या, हियर। यदि हियर वर्ब जो होता है ना, हियर मतलब सुनना, वह हियर वर्ब का यदि प्रयोग किया जाए किस फॉर्म में, जनरल सेंस में, तो जनरल सेंस में जब भी बात करेंगे तो यह इंडेफिनिट की बात करेगा, है ना। इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट को लेंगे, इंडेफिनिट फॉर्म। हियर की जब भी बात करें वह किस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में या जनरल सेंस में बात करें, जनरल सेंस में, तो यह जो भी है सो इंडेफिनिट को यूज करते हैं इसमें, इंडेफिनिट हमेशा। बट यदि इसी हियर का प्रयोग हम कर दें स्पेसिफिक, ठीक है, तो स्पेसिफिक करने पे यह कंटिन्यूअस में चला जाता है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस में जाता है। और कंटिन्यूअस में इसका जो है सो क्या होता है, मीनिंग बदल जाता है, यह स्पेसिफिक सेंस को देता है भाई, स्पेसिफिक सेंस। और यहाँ देखेंगे, यहाँ इसका मतलब हो गया जनरल सेंस की मतलब सिर्फ और सिर्फ सुनना। जनरल्स का मतलब जनरल सेंस में क्या बात होगा, सुनना, ठीक है। बट यदि इसी को स्पेसिफिक सेंस में ले जाएं तो ध्यान से सुनना की बात होता है। इसका क्या होता है, ध्यान से सुनना या किसी चीज़ की सुनवाई करना, ठीक है, क्या करना, सुनवाई करना। और सुनवाई करने की बात जब करते हैं तो यहाँ पे क्या हो सकता है इसका, ट्रायल, ट्रायल करना या फिर एग्जामिन, गलत। अब ट्रायल करना गलत या सही को जांचन करना, ध्यान से सुनना, और गलत या सही, सही या गलत का जांच करना, पता करना, ठीक है। हियर दो तरह से यूज होंगे, जनरल सेंस में यूज होगा तो इंडेफिनिट को यूज करेंगे,
मतलब सिर्फ जनरली सुनने समझने की बात। यदि कुछ स्पेशल वर्क कर रहा है, स्पेसिफिक सेंस में आ रहा है, तो वह कंटिन्यूअस में जाएगा। और कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो, स्पेशल कब होगा, जब कोई भी चीज़ को ध्यान से सुनेंगे, ट्रायल करेंगे, उसको एग्जामिन करने की कोशिश करेंगे, जांचने पड़तालने की, तो वह या तो निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और इसी में सेंस है दोस्तों, टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं तो इसमें टेस्ट की भी बात करना है। जब टेस्ट की बात करें, टेस्ट, ठीक है, तो टेस्ट यदि जनरल सेंस में है तो यह भी इंडेफिनिट को लेगा, ठीक, इंडेफिनिट जनरल सेंस, ठीक है। अस्मेल की बात करें तो अस्मेल भी यदि जनरल में बात होगा दोस्तों तो यह भी इंडेफिनिट की बात करेंगे, ठीक, इंडेफिनिट टेंस में चलेगा जनरल। ठीक, यदि इसी का हम स्पेसिफिक सेंस ले जाएं, टेस्ट को स्पेसिफिक सेंस, तो यह कंटिन्यूअस में जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक या स्मेल की भी बात करें और स्पेसिफिक में, तो यह भी कंटिन्यूअस में जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है दोस्तों, क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो ध्यान देने की है, नहीं ध्यान देने पे हमारे गड़बड़ हो सकता है, ठीक है ना। वह क्या है, ध्यान से देखेंगे समझेंगे। जब इसका हम लोग देखेंगे इन टेस्ट का और स्मेल का यदि हम इंडेफिनिट यानी जनरल सेंस में जब प्रयोग करते हैं तो ये जब भी सेंस देगा तो किस चीज़ का देगा, पॉजिटिव का देगा। किस चीज़ का देगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंस। कोई प्रॉब्लम है, क्या करेगा, जब भी इसका प्रयोग हम लोग किसका, टेस्ट या स्मेल का प्रयोग जनरल सेंस में करेंगे तो वहाँ पे पॉजिटिव मीनिंग देगा, पॉजिटिव मीनिंग, सार्थक मीनिंग देगा, ठीक है। और यदि इसी टेस्ट और स्मेल का प्रयोग हम लोग क्या करने लगे, स्पेसिफिक सेंस में कर दें, स्पेसिफिक सेंस, तो वहाँ पे इसका मीनिंग निगेटिव में आ जाता है, यानी कि निगेटिव सेंस को देगा। क्या करेगा, निगेटिव सेंस को देगा, है ना, निगेटिव। चलिए ध्यान से समझेंगे बात। अब आगे हम इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे पॉजिटिव सेंस, अब यहाँ पे निगेटिव सेंस को बात करते हैं कैसे। अब इस पे आधारित कुछ आपको मैंने कंसेप्ट यहाँ पे तैयार कर दिया, लॉजिक तैयार कर दिया, लॉजिक सेट कर दिया। अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन यहाँ दिए हैं जिसको आप बनाने की कोशिश कीजिए। आइए देखते हैं। वी हियर आर हियरिंग द नॉइज ऑफ दिस फैंस, हम लोग इस फैन के क्या कर रहे हैं, नॉइज को सुन रहे हैं। तो किस सेंस में आ रहा है भाई, जनरल सेंस है या फिर स्पेसिफिक सेंस। तो जब वो बज रहा है तो जो भी वहाँ पे होंगे हर कोई सुन रहे होंगे ना, हर कोई जब सुन रहे होंगे तो जनरल सेंस को लेकर आ रहा है। और जब जनरल सेंस की बात करें तो जनरल में हम लोग किस फॉर्म का यूज करेंगे, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, है ना। तो इसके आधार पे यहाँ पे हियर होगा, वी हियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखते हैं। द जज हियर्स इज हियरिंग द आर्गूमेंट्स केयरफुली, जज जो है सो आर्गूमेंट को क्या कर रहा है, केयरफुली सुन रहा है। तो जज का काम है, देखिए जज काम, कोई जज का काम ही क्या होता है, किसी भी तरह का आर्गूमेंट्स है, किसी तरह का केस है, सुनवाई है, तो उसको ध्यान से सुनना और सुनकर उसके फिर जजमेंट देना, है ना। उसका डेली रूटीन है, हैबिचुअल एक्शन है, कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जब डेली रूटीन और हैबिचुअल एक्शन है तो यह भी एक स्पेसिफिक सेंस होगा या जनरल सेंस होगा, आप सोच सकते हैं। तो यह जो होगा सो एक जनरल सेंस में बात करेगा, ठीक है, क्योंकि उसका डेली का ही रूटीन है। जज का काम ही होता है ध्यान से सुनना केस को, आर्गुमेंट्स को, और उसके आधार पे फिर जजमेंट देना। तो ये डेली रूटीन है, इसलिए यहाँ भी इसको इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखते हैं। हिज फादर इज हियर्स द रीजन ऑफ हिज फेल्योर, उसके पिताजी उसके असफल होने का, यानी एग्जाम वगैरह में फेल हो गया, उसका कारण सुन रहे हैं। तो क्या उसके पिताजी
जनरल सेंस को शो कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो ये सुनवाई कर रहे हैं तो वह जनरल सेंस में है या फिर स्पेसिफिक सेंस में। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों तो समझेंगे कि उसके पिताजी का यह काम नहीं है, ये उनका डेली रूटीन नहीं है, स्पेसिफिक सेंस को शो कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये डेली रूटीन नहीं है, हैबिचुअल एक्शन नहीं है, ये तो एक स्पेशल ओकेजन पे स्पेशल टाइम पे ये काम कर रहे हैं। इसलिए जब ये स्पेशल वर्क कर रहा होगा तो कंटिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे, क्योंकि देखो मैंने बताया था हियर मतलब क्या, कंटिन्यूअस जब यूज करें तो वहाँ पे ध्यान से सुनने की बात करेगा, ध्यान से सुनना। तो उसके पिताजी उसके रीजन जो है ना फेल होने का, उसको ध्यान से सुन रहे हैं, तो यहाँ होगा इज हियरिंग, क्योंकि ये स्पेसिफिक सेंस दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट है ऑरेंज टेस्ट इज टेस्टिंग बिटर। अब देखिए यहाँ पे टेस्ट की बात कर रहा है, तो मैंने आपको बताया कि जब जनरल सेंस में होगा तो पॉजिटिव और कंटिन्यूअस, स्पेसिफिक सेंस में होगा तो निगेटिव सेंस को लेकर चलता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे ऑरेंज टेस्ट इज टेस्टिंग बिटर, तो ऑरेंज का लगभग जनरल सेंस है भाई, तो लगभग हर ऑरेंज थोड़ा बिटर ही टेस्ट होता है, इसलिए इसके आधार पे हम इसको इंडेफिनिट में लेकर चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। द डिश टेस्ट इज टेस्टिंग वेरी बैड, द डिश टेस्ट इज टेस्टिंग वेरी बैड, तो ये देखोगे यहाँ पे आपका मीनिंग ही समझ में आ रहा है, वेरी बैड निगेटिव सेंस है या पॉजिटिव सेंस, यहाँ पे क्या है निगेटिव सेंस है या पॉजिटिव सेंस है, बताएंगे आप खुद से सोच के। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि बैड लिखा हुआ है यानी कि निगेटिव सेंस, निगेटिव नकारात्मक सेंस दे रहा है, इसलिए इसके आधार पे कौन सा कंटिन्यूअस इज टेस्टिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखिए हर परफ्यूम स्मेल्स इज स्मेलिंग वेरी नाइस, उसका परफ्यूम स्मेल कर रहा है, स्मेल देता है कैसा, बहुत अच्छा, तो ये पॉजिटिव सेंस है या फिर खराब सेंस, बैड सेंस, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव सेंस है, और जब पॉजिटिव सेंस है तो इज स्मेल होगा, स्मेलिंग या स्मेल्स, तो पॉजिटिव सेंस के आधार पे हम कहेंगे कि यह स्मेल्स होगा, क्योंकि पॉजिटिव सेंस तब आता है जब इंडेफिनिट में यूज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखिए द ड्रेसेस स्मेल और स्मेलिंग ऑफुल, ड्रेसेस क्या है ऑफुल स्मेल कर रहे हैं, तो यह नेगेटिव सेंस है या पॉजिटिव सेंस, आप खुद से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यह नेगेटिव सेंस को दे रहा है ऑफुल, ठीक है ना, जब नेगेटिव सेंस दे रहा है तो इसके लिए हम कंटिन्यूअस फॉर्म का यूज करेंगे, कंटिन्यूअस में बनाएंगे। इस तरह से आपका ये भी कंसेप्ट क्लियर हुए, ये लॉजिक को सेट कीजिए अपने दिमाग में, आप इसको रिवीजन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए दोस्तों, तो आज की बातचीत को मैं यहीं पे रोकता हूँ, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में और आगे नए कुछ कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सब इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखेंगे, यदि एक बार में वीडियो समझ ना आए कंसेप्ट तो उसको 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को देखेंगे, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए आप अपना टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।